बढ़ते आगे, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कल वोटिंग होगी और आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होना है। आज पोलिंग पार्टियां आपसे थोड़ी देर में रवाना होंगी। तो प्रचार का शोर थम चुका है और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ गए हैं। रामानुज, चुनावी शोर उत्तराखंड में भी थम चुका है और कल बारी है जनता की। पोलिंग पार्टियां आपसे थोड़ी देर में रवाना होंगी। बिल्कुल दिव्या, उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर के अब उत्साह का जो दिन है उसका इंतजार किया जा रहा है। यानी कि कल 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके पहले निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है, जो पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे वो देहरादून हो या उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ हो, हर जगह पर पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रही हैं। पूरे प्रदेश में 11,729 पोलिंग बूथ है और सभी पोलिंग बूथ पर पार्टियां पहुंच जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जाए, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इससे इतर अगर देखते हैं कि पिछले 15 दिनों से जिस तरह से शोर शराबा चल रहा था लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का, वो पूरी तरह से कल जब शाम को थमा। इसके बाद से जो एक नया कहें कि समीकरण प्रदेश में देखने को मिलेगा, वो कल सुबह से देखने को मिलेगा, जब मतदाता अपने मुद्दों के साथ में पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। और क्या 2014 या 19 का जो समीकरण उत्तराखंड में देखने को मिला है, वही इस बार भी देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रचार प्रसार के लिहाज से अगर देखते हैं तो भाजपा की जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक गृह मंत्री अमित शाह की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सभी विधानसभाओं में और सभी लोकसभा क्षेत्रों में लगभग कोशिश थी उनकी पहुंचने की, रोड शो जनसभाओं के जरिए। रामानुज, आपने बीजेपी के दिग्गजों का तो जिक्र किया जो कि प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन जो तेजी कांग्रेस पार्टी को दिखाई देनी चाहती थी वो वहां पर नजर नहीं आई। सिर्फ प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंची। इसके अलावा बीएसपी की सिर्फ एक रैली हुई वहां। तो विपक्ष का इतनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा है कहीं। देखिए, विपक्ष का बिल्कुल जो प्रचार प्रसार की स्ट्रेटजी थी वो बहुत ज्यादा कामयाब होती नजर नहीं आई। केवल प्रियंका गांधी की 2 रैलियां होती हैं, फिर और बसपा सुप्रीमो मायावती की एक रैली हुई है। अगर विपक्ष के हिसाब से देखते हैं तो कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी उतनी जो है एक्टिव नहीं है, भाजपा ज्यादा एक्टिव है। इसके बाद में ये भी बयान आया कि अब जो प्रचार प्रसार उनको करना चाहिए था वो जाकर के लोकसभा क्षेत्रों में वो नहीं कर पाए। तो इस तरह से विपक्ष का जो अब प्लान था स्ट्रेटेजिकली काम करने का, वो नहीं साफ तौर पर देखने को मिला है। लोकसभा की 5 बिल्कुल, बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती हो जाता है और कल बारी है अब जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज इस जानकारी के लिए। इस बीच